गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस लर्नर्स वीडियो नंबर 19। आज की इस वीडियो में मैं दो फॉर्मूलाज जो कि मिरर का फॉर्मूला होता है और लेंस का फॉर्मूला, क्योंकि ये फॉर्मूलाज एक जैसे ही दिखते हैं और बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए एक ही वीडियो में मैं कंपैरिजन भी करूंगी, सिमिलैरिटीज भी बताऊंगी और क्या क्या डिफरेंस है और इसको कैसे इजिली हम याद कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताती जाऊंगी। सो लेट्स पहले हम देखते हैं कि फॉर्मूला क्या क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये क्या है, फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला हम कहाँ यूज करते हैं, मिरर फॉर्मूला में, चाहे वो मिरर केव शेप का हो जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर, या फिर दूसरा टाइप का मिरर हो। इसमें कहाँ होती है, रेस ऐसे आती है अंदर की तरफ, केव की तरफ आती है, गुफा के अंदर आती है, इसलिए कनकेव मिरर, इसमें भी यही फॉर्मूला यूज होता है। या फिर कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स यानी कि आपको ये शाइन, आपको पेंट अंदर की तरफ करना है और जो रिफ्लेक्शन होगा ये बल्ज एरिया पे होगा। बल्ज एरिया क्या है, ये बाहर का एरिया बल्ज एरिया है, रिफ्लेक्शन इस तरफ होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। अब इन दोनों ही मिरर में जब हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है तो फॉर्मूला कौन सा हम यूज करते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। कौन से मिरर में, टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, वन इज कॉनकेव केव शेप एंड अनदर इज कॉन्वेक्स मिरर जो कि बल्ज एरिया होता है। इन दोनों में भी हमें यही फॉर्मूला यूज करना है। उसी तरह से जब हम लेंस को देखते हैं तो इनके फॉर्मूला भी सेम ही दिख रहा है, इसलिए बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि दोनों का सेम रहने से उनको कंफ्यूजन होता है कि कहाँ क्या लेना। तो यहाँ पर भी हमें बात करना है दो लेंस का। एक लेंस होता है जिसमें दोनों तरफ बल्ज एरिया रहता है, दैट इज द कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, रेज यहां से आती है, रेज यहां से आती है, यस, आने के बाद क्या होती है, ये एक की जगह पे ये मीट होती हैं आफ्टर अ रिफ्रैक्शन, आफ्टर रिफ्रैक्शन। और दूसरे तरह का कौन सा होता है, केव एंड केव कॉनकेव, केव एंड केव कॉनकेव। अब इसमें कॉनकेव ये लेंस है, बिकॉज टू केव साइड आई हैव टेकन एंड जॉइन टुगेदर सो बिकम कॉनकेव लेंस। ये लेंस है, मिरर नहीं है, लेंस है। तो यहाँ पे रेस कैसा आती है, ये रेस आती तो सही है, फिर आते के साथ ही क्या होती है, ये अंदर पास होने के बाद ये डाइवर्ट हो जाती है, यानी कि डेविएशन हो जाता है, दूसरे रास्ते चली जाती है, कहीं मीट नहीं होती है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। एंड इसको और क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, और इसको डाइवर्जिंग लेंस। उसी तरह से यहाँ मिरर में भी, क्योंकि ये रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद ये एक जगह मिल जाती है, एक जगह ये मिल जाती है, यहाँ पे इसका फोकल पॉइंट होता है, एक जगह ये मिल गई आकर के, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग। ये लेंस नहीं है, ये क्या है, मिरर है, दिस इज अ मिरर। दिस इज ऑल्सो कॉन्वेक्स मिरर, या फिर ये रिफ्लेक्शन होने के बाद ये डाइवर्ज हो जाती है, इधर उधर रेस चली जाती है, एक जगह पे ये मीट नहीं होती है, हमें एक्सटेंड करके पीछे मिलाना होता है इसे, तो इसका फोकल पॉइंट पीछे बनता है। तो इस तरह के मिरर को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। ये तो डिफरेंस हो गया मिरर का और लेंस का। ये दोनों भी मिरर में, दोनों भी स्फेरिकल मिरर में एक ही फॉर्मूला यूज होता है, दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सिमिलर यहाँ पर भी क्या है, सिर्फ यहाँ पे माइनस का साइन आता है, यहाँ पे पॉजिटिव है लेकिन यहाँ पे माइनस है, फॉर्मूला सेम ही रहता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब इसमें f क्या है, ये टर्म्स हम लोग जरा देख लेते हैं, f क्या बोलते हैं, v किसको बोलते हैं, u किसको बोलते हैं। सो लेट्स सी कि f इज f, दिस f मीन्स फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ मीन्स सपोज आपका यहाँ पे आपका कॉनकेव मिरर है और यहाँ पे f बनता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द फ्रॉम P to F इज द फोकल पॉइंट, और यहाँ पे आपका सेंटर रहता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि ये एक स्फेरिकल बॉल से लिया हुआ है तो यहाँ पे सेंटर बन जाता है, ये स्फेरिकल का ये सेंटर है, और इसका जस्ट हाफ क्या होता है, फोकल लेंथ। अगर ये 3
अगर ये समझो आपका ये डिस्टेंस सीपी अगर आपका 6 है, सीपी मीन्स फुल रेडियस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ रेडियस। यहाँ से यहाँ तक पूरा रेडियस है, ये सर्कल का एक रेडियस है। रेडियस अगर सीपी आपका कितना है 6 है, तो फोकल लेंथ जिसकी हम बात कर रहे हैं, फोकल लेंथ मीन्स फ्रॉम पी टू एफ, सारे हम जो मेजरमेंट करते हैं पी से लेते हैं, हम जो मेजरमेंट करते हैं वो पी से लेते हैं। चाहे आपका ऑब्जेक्ट यहाँ हो या इमेज इन्वर्टेड यहाँ बन रही हो, कोई सा भी जो भी हम मेजरमेंट लेते हैं पी से हमें स्केल ऐसा रखना है कि पी स्केल का 0 पॉइंट यहाँ पे और वहां से मेजरमेंट करते हुए यहाँ पीछे आना है। तो अगर समझो आपका सीपी 6 सेंटीमीटर है, तो एफ पी कितना हो जाएगा, एफ पी कितना होगा, एफ पी क्या होता है, रेडियस का हाफ। रेडियस कितना था 6 का हाफ, तो 6 का हाफ कितना होता है, 6 का हाफ होता है 3 सेंटीमीटर। तो हम फोकल लेंथ की बात करते हैं। फोकल लेंथ कहाँ रहता है, फोकल लेंथ कॉन्केव में सामने रहता है, वहीं कॉन्वेक्स में पीछे रहता है। कॉन्वेक्स का भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि उसका कैसे पीछे रहता है। कॉन्वेक्स क्योंकि बल्ज एरिया रहता है, यहाँ पे बल्ज हो गया और हम क्या करते हैं, शाइन हम पीछे करते हैं इसको पॉलिश, और जो रेज आती हैं वो ऐसे आती हैं और वो डेविएट हो जाती है इधर उधर। लेकिन ये प्रिंसिपल एक्सिस है, सपोज आपका बीच का, यहाँ पे आपका पी है, यहाँ पे, तो ये पार्ट जो है यहाँ से सर्कल ये बना रहा है, स्फेरिकल बॉल यहाँ से लिया गया है। ये जो एम एन जो एपरेचर है, ये जो पार्ट निकाला गया है ये स्फेरिकल बॉल से निकाला गया। तो इसका सेंटर कहाँ हो गया, यहाँ हो गया। इसका एफ फोकल पॉइंट कहाँ हो गया, इसका फोकल पॉइंट यहाँ हो गया। फोकल पॉइंट मीन्स ये सारी रेज आकर के यहाँ पे ये ज्वाइन हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे इसका एक सेंटर बन जाता है, तो ये फोकल पॉइंट हो जाता है। दिस इज द फोकल पॉइंट। तो फोकल पॉइंट कौन से लेंस का, ये बल्ज वाले, बल्ज यानी कॉन्वेक्स का पीछे बनता है और वही कॉन्केव का सामने बनता है। फोकल पॉइंट यहाँ पे पीछे बना, उसका सामने बनता है। तो हमें बस ये मैं बताना चाहती थी कि फोकल लेंथ होती क्या है। फोकल लेंथ इज द हाफ ऑफ द रेडियस। अब यहाँ पे फोकल लेंथ जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं। अगर आपका लेंस या आपका मिरर कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव गुफा, तो हमें लेना है नेगेटिव वैल्यू, कुछ भी हो आपकी 4, 5, 6 कुछ भी हो, लेकिन सामने उसका क्या लिखना है, नेगेटिव लिखना है। यानी कि कोई सी भी वैल्यू हो, अगर एफ की जगह पे हम कोई सी भी वैल्यू लिख ले 3, तो नेगेटिव लेना है, तो इसको हम माइनस लेंगे। कब, जबकि वो मिरर कौन सा होगा, केव शेप का मिरर होगा, गुफा वाला मिरर होगा, तो हमें नेगेटिव लेना है। गुफा में नेगेटिव, केव में नेगेटिव। वही जब हम फोकल लेंथ लेते हैं किसका, कॉन्वेक्स का। कॉन्वेक्स कैसा रहता है, बल्ज एरिया रहता है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है और हम यहाँ पे पॉलिश अंदर की तरफ करते हैं, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है। तो इस केस में आपको फोकल लेंथ कॉन्वेक्स में केव माइनस कॉन्वेक्स में आपको कैसा लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो पॉजिटिव अगर कोई हम वैल्यू लिख लेते हैं तो उसका कैसे वैल्यू आएगा, अगर एफ हमारी वैल्यू थी 2, तो अब हमें कैसे लेना है, +2। अगर यहाँ पे वैल्यू कुछ भी है तो माइनस लेंगे केव मिरर में, और कॉन्वेक्स मिरर में पॉजिटिव लेंगे। तो ये फोकल लेंथ की बात हो गई। अब F इज इक्वल टू फोकल लेंथ। व्हाट इज V? V इज अ डिस्टेंस। किस चीज का डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ इमेज। इमेज अलग अलग जगह पे भी बन सकती है। सपोज ये आपका मिरर है, यस, आपका इमेज यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे खड़ा है ए बी, लेकिन इसकी इमेज यहाँ पर भी मैग्नीफाइड हो सकती है, A' B', यस नो। तो मिरर के पीछे बन रहा है, या फिर आपका इमेज यहाँ पर भी बन सकता है डिमिनिश्ड छोटा, या फिर इसके पीछे भी बन सकता है बहुत बड़ा मैग्नीफाइड A' B', हियर ऑल्सो A' B'। तो ये इमेज कहीं पे भी बन सकता है, या तो मिरर के पीछे भी बन सकता है या फिर मिरर के आगे भी बन सकता है। तो जो हम डिस्टेंस लेते हैं वो हमेशा P से हम मेजर करते हैं, यानी कि जो पोल ऑफ द मिरर है वहां से मेजर करते हैं। यहाँ से यहाँ तक हम मेजर करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ तक मेजर करेंगे। लेकिन अगर इस तरफ बन रहा है तो फिर से हमें स्केल में 0 यहाँ रखना, यहाँ से मेजर करते हुए यहाँ लेना है,
हो सकता है 4 सेंटीमीटर हो या 5 सेंटीमीटर हो, या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक लेना है, हो सकता है 14 या 15 सेंटीमीटर हो, लेकिन जो भी हमें मेजरमेंट लेना है हमें पी से स्टार्ट करना है। यही एक डिफरेंस है, पी से ही हमें कभी भी मेजरमेंट लेना है। और ये वी क्या है, तो वी यहाँ पे भी हो सकता है, वी इज फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक, यानी कि आपका इमेज यहाँ था तो वी इतना हो गया, पी से इमेज तक वी इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड इट वेरी, इट मे बी बियॉन्ड द मिरर, और या फिर सामने भी हो सकता है, ये वर्टिकल, ये इरेक्ट भी हो सकता है और ये इन्वर्टेड भी हो सकता है, वो हम स्टेप बाय स्टेप अभी देखेंगे। नेक्स्ट v का हमें मालूम हो गया कि डिस्टेंस ऑफ इमेज है। अब u क्या होता है, u इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे कि कभी भी हम एक मिरर ले लिए, यहाँ पे हमारा f हो गया, यहाँ पे c हो गया, हम डिफरेंट पोजीशन देखते हैं कि ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड c, या फिर ऑब्जेक्ट इज एट f और एट c। तो हम यहाँ से पैरेलल रेज आती है कॉन्केव में, यस नो। तो हम बात करें डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, a एंड b इज योर ऑब्जेक्ट। अब हम मेजरमेंट कैसे लेंगे, फिर से हम p से मेजरमेंट करते हुए यहाँ ऑब्जेक्ट तक आएंगे। ये ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, p से यहाँ आपके ऑब्जेक्ट तक मेजर करना है। दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दिस इज द इमेज डिस्टेंस। अब हमें याद कैसे करना है, नहीं तो हम भूल जाएंगे कि मिरर में पॉजिटिव है या फिर लेंस में पॉजिटिव या नेगेटिव है। सो लेट्स सी कि कैसे हम इसको याद रख सकते हैं। तो क्योंकि मिरर है यहाँ पे, मिरर में यहाँ पॉजिटिव है, तो इसको हम कैसे सोच सकते हैं कि कभी भी कोई भी पर्सन अगर मिरर के सामने ड्रेसअप हो रहा है तो उसको बहुत अच्छा लगता है। मोस्टली दे लाइक टू ड्रेसअप इन फ्रंट ऑफ द मिरर, उनको बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगने को हम कैसे याद रख सकते हैं, मिरर है तो पॉजिटिव, अच्छा लगना पॉजिटिव, मिरर के सामने ड्रेसअप होना पॉजिटिव। वैसे हम अगर लेंस का देख लेंगे तो लेंस क्या है, मोस्टली हमारे स्पेक्स में हम लगाते हैं चश्मे में, वो भी पावर वाला, वो क्या है एक तरह का डिफेक्ट है, हमें वो अच्छा नहीं लगता चश्मा पहनना। तो लेंस हमें अच्छा नहीं लगता पहनना, चश्मा हमें अच्छा नहीं लगता पहनना, तो हम उसको ऐसे याद कर सकते हैं कि लेंस है तो बीच के फॉर्मूले में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। वही मिरर है, मिरर में हमें देखना, ड्रेसअप होना बहुत अच्छा लगता है, हमें तैयार होना बहुत अच्छा लगता है, तो मिरर पॉजिटिव, लेंस चश्मा स्पेक्स नेगेटिव, लेंस नेगेटिव। फॉर्मूला सेम है, सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ पर भी f का मतलब फोकल लेंथ है, यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ इमेज है, और ये u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है। अब हम इसके बाद साइन कन्वेंशन देख लेते हैं कि साइन कन्वेंशन यानी कि जो ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं इसमें कब हमें पॉजिटिव या नेगेटिव, या इससे पहले हम एक मैग्निफिकेशन का भी फॉर्मूला, 3 टाइप्स ऑफ फॉर्मूला इज देयर इन दिस लेसन। एक तो हो गया फोकल लेंथ के लिए, दूसरा हो जाता है मैग्निफिकेशन के लिए, जिसको हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन यानी कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट मैग्निफाइड हो गया, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट बड़ा दिख रहा है, जैसे कि माइक्रोस्कोप में छोटी चीज बड़ी दिखती है, या टेलीस्कोप में भी छोटी चीज बड़ी दिखती है, या फिर मैग्नीफाइंग लेंस में भी क्या होता है, छोटी चीज बड़ी हो जाती है। तो जहां पे इमेज छोटे से बड़ा हो जाता है तो कितना बड़ा हुआ, कितना मैग्नीफाइड हुआ, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, दैट वी कॉल m इज इक्वल टू माइनस v बाय u। तो कैसे याद रखना है इसको, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ प्लस था तो इसका अपोजिट हम यहाँ लेंगे। यहाँ पे मिरर हमें बहुत अच्छा लगता है तो पॉजिटिव, अब यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव था तो यहाँ हम नेगेटिव ले लेंगे। और फिर से ये v क्या है, v इज अ डिस्टेंस ऑफ व्हाट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, सॉरी दिस इज एन इमेज, v इज इमेज को हमें ऊपर लिखना है, न्यूमरेटर में लिखना है, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये मालूम हो गया, v इमेज को हमेशा ऊपर रखना है, इमेज के डिस्टेंस को हमेशा ऊपर रखना है, एंड ऑब्जेक्ट को हमेशा नीचे लिखना है। और यहाँ माइनस आता है, ये कभी भूलना नहीं है। कैसे माइनस आता है, कैसे याद रख सकते हैं, मिरर हमें अच्छा लगता है ड्रेसअप होना तो पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव था इसलिए इसका मैग्निफिकेशन नेगेटिव आता है। उसी तरह से एक थर्ड भी फॉर्मूला दिया हुआ है, दैट इज रिलेट्स विद द हाइट ऑफ इमेज, दैट वी राइट h, i किसी बुक में लिखा रहता है, ऐसा डैश लिखा रहता है, फिर i ऐसे लिखा रहता है, यानी कि हाइट ऑफ इमेज, हाइट
HIGST, हाइट ऑफ इमेज। इमेज हमारी कितनी हाइट है वहां वो वैल्यू यहाँ पे हमें लिखना है। एंड नीचे क्या लिखना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ HIGST, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट की आपकी हाइट कितनी थी, यानी कि साइज कितनी थी और आपकी इमेज की कितनी है। तो ये 3 फॉर्मूलाज है। टोटल कितने फॉर्मूला हैं, एक मिरर में 3 है, एक तो फोकल लेंथ के लिए दिया हुआ है, एक मैग्निफिकेशन के लिए 2 दिए हुए हैं, एक रिलेट होता है V से, यानी कि डिस्टेंस का, डिस्टेंस ऑफ द इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक और फॉर्मूला है जिसमें कि हम हाइट लेते हैं। यस, तो ये तीनों फॉर्मूलाज क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव रहता है, मिरर में अच्छा लगता है, पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव होता है, लेकिन इसमें कोई सा भी साइन नहीं है। जब हम हाइट लेते हैं तो यहाँ पे कोई सा भी साइन नहीं है। इसको हम कंपेयर करेंगे वहां के फॉर्मूलाज से, ताकि हमें याद रह जाएगी क्या क्या डिफरेंस है या क्या क्या सिमिलैरिटी है। किसमें, लेंस में। लेंस यानी कि 2 तरह के लेंस हैं। एक लेंस कौन सा है, एक लेंस है, लेंस एक कौन सा है, इस तरह के लेंस जिसमें दोनों तरफ ही बल्ज एरिया है, बल्ज एरिया उभरा हुआ, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। ये कौन सा हो गया, ये कॉन्वेक्स हो गया, कॉन्वेक्स लेंस है ये। एक और दूसरा टाइप का कौन सा हो गया, केव शेप, एंड यहाँ पर भी केव शेप, दोनों तरफ केव शेप, यानी कि कॉनकेव, गुफा कॉनकेव लेंस है। तो ये दोनों लेंस में यही फॉर्मूला आता है। सिर्फ डिफरेंस कहाँ है, यहाँ मिरर हमें अच्छा लगता है तो पॉजिटिव, लेंस क्योंकि चश्मे में आता है, डिफेक्ट है इसलिए नेगेटिव, हमें अच्छा नहीं लगता चश्मे लगाना, पावर वाला वो भी तो नेगेटिव, यहाँ पे मिरर पॉजिटिव। तो ये दोनों भी लेंस के लिए यही फॉर्मूला होता है। अब देख लेंगे और कौन से इसमें फॉर्मूला दिया हुआ है। इसमें भी टोटल 3 दिया हुआ है फॉर्मूला। एक तो ये फॉर्मूला हो गया जो कि फोकल लेंथ को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा मैग्निफिकेशन के लिए है, मैग्निफिकेशन के लिए फिर से वही m इज इक्वल टू, क्योंकि हमने यहाँ पे माइनस लिया था, यहाँ पॉजिटिव था तो यहाँ माइनस लिया था, यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ ऑलरेडी माइनस है फॉर्मूले में, तो यहाँ हम पॉजिटिव लेंगे। क्या, V/U, सेम फॉर्मूला है, सिर्फ साइन का फर्क है। यहाँ मिरर में माइनस है लेकिन लेंस में पॉजिटिव है। ये m क्या है, ये मैग्निफिकेशन है, यानी कि हमारी जो चीज, हमारा ऑब्जेक्ट था वो कितना मैग्नीफाइड हो गया, कितना बड़ा हो गया। जैसे कि माइक्रोस्कोप में छोटी सी चीज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एकदम छोटी सी चीज कैसे बड़ी हो जाती है, कितनी बड़ी होगी वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। V क्या है, V जो है ये फिर से इमेज का डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, और U क्या है, ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। हमें याद क्या रखना है, जहां पे माइनस है तो मैग्निफिकेशन प्लस रहेगा। और एक और फॉर्मूला है, और यहाँ पे प्लस था, मिरर हमें अच्छा लगता है, प्लस है तो यहाँ पे माइनस था, जस्ट अपोजिट हमें ले लेना है। फिर थर्ड जो फॉर्मूला है वो हाइट को लेकर के है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू HI डिवाइडेड बाय HO। ये तो सेम है, जैसे यहाँ पे है मिरर के लिए जो यूज करते हैं वही लेंस के लिए यूज करते हैं। कुछ भी डिफरेंस नहीं है इस फॉर्मूले में, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डिफरेंस इस फॉर्मूले में है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। यहाँ पे मिरर हमें अच्छा लगता है, पॉजिटिव लेना है, लेंस हमें अच्छा नहीं लगता, माइनस लेना है। अब इसके बाद हम साइन कन्वेंशन देखेंगे कि कब ये फोकल लेंथ पॉजिटिव या नेगेटिव लेना है, कब ये V हमें पॉजिटिव नेगेटिव लेना है, या U हमें पॉजिटिव नेगेटिव लेना है, या फिर M कब पॉजिटिव नेगेटिव, या कब ये मैग्नीफाइड बोलते हैं और कब ये डिमिनिश्ड बोलते हैं, वो देख लेते हैं हम। उसको क्या बोलते हैं, साइन कन्वेंशन। तो उसके लिए भी बहुत इजी है। साइन कन्वेंशन हम कैसे याद कर सकते हैं, बहुत इजीली याद कर सकते हैं उसको। साइन कन्वेंशन को हम कैसे याद कर सकते हैं, कन्वेंशन, सपोज आपका मिरर या लेंस, हम एक लेंस का एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, बल्ज एरिया एंड बल्ज एरिया कॉन्वेक्स लेंस, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। इसका हम एक मिड लाइन लेते हैं, तो ये मिड लाइन हो गया, इसको हम और एक्सटेंड कर लेंगे। अगर हम इसको देखें तो ये हमारा मैथ्स का ये एक्स एक्सिस हो जाता है, एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस। यस, तो अगर ये लेंस के पीछे, ये आपका लेंस था, ये लेंस है, अगर लेंस के पीछे कोई भी इमेज बनती है, उसको लेना है पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा इमेज बन गया,
यहाँ हमारा इमेज बन गया। तो यहाँ से 0 स्टार्ट होगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, जैसा कि हम मैथ्स में लेते हैं। तो जो भी वैल्यू यहाँ पे हमें लेनी है, किसकी वैल्यू, f की वैल्यू, वो हम पॉजिटिव लेंगे, या फिर ये हम बोल सकते हैं v की वैल्यू, इमेज का जो डिस्टेंस हम लेंगे, इमेज का जो हम डिस्टेंस लेंगे वो हम पॉजिटिव में लेंगे। किस तरफ, राइट हैंड साइड, क्योंकि हम मैथ्स में भी ग्राफ में भी देखते हैं कि यहाँ पे क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। और जो P, यहाँ पे P रहता है मिरर में, और यहाँ पे O ऑप्टिक सेंटर है, इस तरफ जो भी वैल्यूज आती है जो कि U की रहती है, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे खड़ा रहता है ए बी, तो उसके लिए जो भी हम डिस्टेंस यहाँ से यहाँ मेजर करते हैं, दैट इज द U मीन्स डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो U की जो भी वैल्यू हम यहाँ लेंगे ये माइनस होगी। क्यों, क्योंकि इस तरफ की सारी वैल्यूज माइनस रहती है, -1, -2, -3, -4 लाइक दिस। तो यहाँ पे जितने भी आपके ऑब्जेक्ट होगा या इमेज भी आएगा तो वो नेगेटिव होता है, लेकिन राइट हैंड साइड पूरे पॉजिटिव होते हैं। इसी तरह से जब अगर कोई इरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मैग्नीफाइड हो जाता है और इरेक्ट रहता है, बड़ा मैग्नीफाइड हो जाता है, इरेक्ट रहता है, तो इसकी हाइट हम कैसे लेंगे, इसकी हाइट हम पॉजिटिव लेंगे। कब, जब वो यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे, क्या चीज को, हाइट को हम पॉजिटिव लेंगे। अगर ये 3 है या 5 है, 5 सेंटीमीटर है, तो ये जो हाइट है, हाइट ऑफ इमेज है, तो ये हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। यानी कि कुछ भी हम ले रहे हैं राइट हैंड साइड तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। किसी का भी हम डिस्टेंस ले रहे हैं या हाइट ले रहे हैं तो नेगेटिव होगा। उसी तरह से अगर हमारी इमेज इन्वर्टेड आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, तो नीचे की तरफ भी यहाँ नेगेटिव रहता है, -1, -2, -3। तो ये जितने भी नीचे की तरफ होंगे इन्वर्टेड भी जो होंगे वो माइनस होते हैं। इन्वर्टेड भी जो होते हैं वो क्या होते हैं, माइनस होते हैं। यहाँ नीचे तरफ जितने भी बने वो माइनस, ऊपर की तरफ बना प्लस, इस तरफ भी लेफ्ट हैंड साइड भी, लेकिन ऊपर की तरफ बन रहा है तो माइनस, क्योंकि हमें हर वैल्यू यहाँ पे माइनस ही होती है, चाहे वो आप इस तरफ नीचे की तरफ जाएं या इस तरफ की माइनस, नीचे की माइनस, सिर्फ एक ही पॉजिटिव रहता है जो कि राइट हैंड साइड, और वो भी अप रहता है। यस, और ये हो गया साइन कन्वेंशन, बहुत इजी है। अगर राइट हैंड साइड बन रहा है और ऊपर की तरफ बन रहा है तो पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। इसी तरह मैग्निफिकेशन का भी देखेंगे। अगर मैग्निफिकेशन = 1 वैल्यू आ रही है, मैग्निफिकेशन 1 वैल्यू आ रही है, 1 वैल्यू हमेशा प्लेन मिरर के लिए आता है। प्लेन मिरर यानी कि जितना भी हमारा हाइट दिखता है वो सेम एक्चुअल में भी उतना ही हमें मिरर में दिखता है, ना मैग्नीफाइड दिखता है ना डिमिनिश दिखता है। इसलिए प्लेन मिरर में m की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 होती है। जबकि दूसरे कॉन्वेक्स, ये दूसरे वाले मिरर में, जो कि स्फेरिकल मिरर 2 टाइप के हैं, अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है, ग्रेटर देन 1 यानी कि दिस m इज मे बी 2 आ रही है, 3 आ रही है, 4 आ रही है, 5 आ रही है, 10 आ रही है, कितनी भी आ रही है, लेकिन दिस आर द ग्रेटर देन 1। अगर ग्रेटर देन 1 है तो आपकी जो इमेज है वो मैग्नीफाइड हो गई, यानी कि इमेज जो थी वो बड़ी बन गई है, बड़ी हो गई है, आपके ऑब्जेक्ट से साइज इसकी बड़ी हो गई। वहीं पे ये हो सकता है कि 0.5 हो, 0.8 हो, या फिर -2 हो, -3 हो, जो भी हो, ये 1 से छोटी है, 1 से छोटी है, तो ये क्या होती है, ये तो मैग्नीफाइड हो गई। ग्रेटर देन 1 मीन्स मैग्नीफाइड। अगर 1 से छोटी वैल्यू आ रही है तो ये हो जाती है डिमिनिश्ड। आपका जो आंसर आएगा वो डिमिनिश्ड होगा। बस एक बार और याद कर लेते हैं, या फिर मैं अपनी वीडियोस में ओल्ड सिटी न्यू सिटी भी बोलती हूँ। तो अगर न्यू सिटी में ऊपर की तरफ आ रहा है तो सारे पॉजिटिव, ओल्ड सिटी में सारे नेगेटिव, चाहे वो ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट हो या फिर इन्वर्टेड इमेज हो। या फिर आप मैथ्स से भी रिलेट कर सकते हैं। अगर आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले रहे हैं तो राइट हैंड साइड पूरे पॉजिटिव, और वही नीचे जब हम जाते हैं नेगेटिव, और लेफ्ट हैंड साइड भी नेगेटिव। अगर आपको इस वीडियो से प्लीज थोड़ा सा भी आपको हेल्प मिलता है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेज सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।